बहुत समय पहले एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उसमें एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर रहता था। उस चिड़िया का नाम कोयल है और उसके बच्चे का नाम गुगु। कोयल एक गरीब चिड़िया है, इसलिए भोजन के लिए इधर उधर भटकते हुए बहुत मेहनत करती है। जो भी मिलता था वो लाकर गुगु को खिलाती थी। कोयल बहुत ही अच्छी पंछी है। उसके पास जो भी है उसी में अपने बच्चे को प्यार से देख लेती है। उसी जंगल के करीब में एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। वहाँ पर सोफिया नाम की एक कौवा अपनी बेटी लिली के साथ रहती है। सोफिया का घोंसला काफी बड़ा था और वो गांव में ही होने की वजह से खाने के विषय में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपनी बेटी के लिए हमेशा किसी तरह के खाने की तलाश में रहने की वजह से काफी थक जाती है और शाम को अपने घोंसले में पहुंचते ही सो जाती है। इसलिए लिली के साथ वक्त बिताकर उसके साथ बातें करने के लिए सोफिया के पास वक्त नहीं होता था। ऐसे एक दिन सोफिया खाने लेकर घर पहुंचने के बाद माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? कुछ तो कहो माँ। ये कहते हुए अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी लिली, लेकिन तभी थोड़ी सी गुस्से में आए हुई सोफिया, मुझे परेशान मत करो लिली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम खाकर सो जाओ। ऐसे डांटते ही लिली और कुछ कहे बिना जाकर चुपचाप सो जाती है। सोफिया का बर्ताव लिली को दुखी कर देता है। ऐसा हर रोज ही होने लगता है। ऐसे ही एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से सोफिया भोजन लेकर आने के लिए नहीं जा पाती है। वो देखकर लिली, माँ मेरे लिए हर रोज बहुत मेहनत करती है। आज माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ही जाकर उनके लिए भोजन लेकर आना होगा। ये कहते हुए लिली सोफिया को बताए बिना अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए बाहर चली जाती है। ऐसे जाते जाते खाना लेकर लौटते वक्त रास्ता भटक कर जंगल में चली जाती है लिली। तभी उसके बच्चे के लिए खाना लेकर आने के लिए जा रही रास्ता भटक कर रो रही लिली नजर आती है। तभी लिली के पास जाकर, कौन हो बेटा तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मैं अपनी माँ के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन अब रास्ता भटक गई हूँ और घर लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे रोते हुए बता रही लिली से, तुम दुखी मत हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढती हूँ, ठीक है ना? मेरा घर यही पास में है, चलो वहाँ जाते हैं। ये कहते हुए लिली को अपने घोंसले में लेकर जाती है। यहाँ पर अभी नींद से जागी हुई सोफिया को अपनी बेटी नजर न आने पर घबराते हुए उसे ढूंढने लगती है। अपनी माँ के साथ किसी और को आते हुए देखकर गुगु कोयल से ये सवाल करती है, माँ, ये कौन है? इनका नाम लिली है बेटा, अब से ये तुम्हारी दोस्त है। ये कहते हुए उसने जो थोड़ा सा खाना लाया था वो अपने लिए थोड़ा सा भी रखे बिना लिली और गुगु को दे देती है कोयल। उस प्यार को देखकर लिली की आंखों में आंसू आते हैं। अगले दिन सुबह, लिली बेटा, तुम यही रहकर गुगु के साथ खेलो, मैं जाकर तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। मेरे लौट कर आने तक अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए
कोयल सोफिया को ढूंढने के लिए जाती है और रास्ते में सबसे पूछते हुए जाती है। उस रास्ते में रामू नाम का तोता मिलता है कोयल को। रामू, क्या तुम्हें मेरा बच्चा खो गया है कहकर घूमती हुई कौवा नजर आई है सफर में? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही आई थी, इस तरफ गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू तोते। ये कहते हुए उसी रास्ते पर आगे जाते हैं कोयल। तब वहाँ पर आगे एक पेड़ पर बैठकर रो रही सोफिया नजर आती है कोयल को। उसे देखते ही उसके पास चली जाती है। आप ही सोफिया हो ना? हाँ, मैं ही सोफिया हूँ, लेकिन आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मुझे आपकी बेटी लिली ने बताया है। लिली अब कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? चिंता मत कीजिए, लिली फिलहाल मेरे घर में और सुरक्षित है। आप मेरे साथ आओ। ये कहते हुए सोफिया को लेकर वापस अपने घर लौटती है। जाते वक्त रास्ते में थोड़ा सा भोजन भी ले लेती है। ऐसे घर पहुंचने के बाद वहां पर लिली को देखकर सोफिया लिली को अपने गले लगा लेती है। उन्हें देखकर खुश होती है कोयल। उसके बाद कोयल लाए हुए भोजन को लिली और गुगु को आधा आधा देती है। इतना सारा प्यार देखकर सोफिया की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो लिली के साथ गुगु को भी अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे तब से उन्हें खाना लेकर आने के लिए सोफिया जाती थी और घर के पास रहकर दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे गुगु और लिली को अच्छा खाना और ढेर सारा प्यार मिलता था। आज जानी बेल का जन्मदिन है, इसलिए ही वो इतना खुश नजर आ रहा है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। देखते हैं जानी बेल शाम तक खुश रह पाता है या नहीं। पता नहीं इस साल मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त और घर वाले कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। इस बार कुछ न कुछ मजेदार होगा। ऐसे कहते हुए जा रही जानी बेल को उसका दोस्त नजर आता है। जानी बेल को उसका दोस्त जन्मदिन की शुभकामनाएं देगा कहकर उसकी ओर देखता रहता है, लेकिन उसके दोस्त को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। क्या बात है जानी, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे कुछ चाहिए क्या? तुझे याद नहीं है क्या आज कौन सा दिन है? अच्छे से याद है, आज संडे है, इसलिए मैं ड्यूटी में नहीं गांव में हूँ। शायद तू भूल गया था बुड्ढू कहे का। ऐसे कहते हुए जानी बेल का दोस्त वहाँ से चला जाता है। ये आज के दिन लगने वाला पहला झटका था जानी बेल का। जानी बेल भी वहाँ से आगे चला जाता है। आगे जाने से उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त नजर आता है। चाहे किसी को याद हो या ना हो, मेरे दोस्त चटाई तो ये बात भूल ही नहीं सकता है। ऐसे कहते हुए जानी बेल अपने दोस्त चटाई बेल के पास जाता है और उसकी शक्ल देखता हुआ खड़ा हो जाता है। चटाई बेल को भी समझ में नहीं आता है कि जानी बेल कर क्या रहा है। क्या बात है मेरे भाई, आंटी जी ने सुबह से खाने को कुछ भी नहीं दिया है क्या? मेरे और ऐसे क्यों देख रहा है? इसका मतलब तुझे भी कुछ याद नहीं है? हट मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। ऐसे कहते हुए जानी बेल बड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे उसे एक मिठाई की दुकान वाला बड़े खुश होकर बुलाता है और ऐसे मिठाई भी खिलाता है। ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत ही अच्छा दिन है। मुझे पता था चाचा जी, किसी को याद रहे या ना रहे,
आपको मेरा जन्मदिन जरूर याद रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? जन्मदिन मुबारक हो जानी। मैं तो मेरा बेटा पास हो गया कहकर मिठाई बांट रहा था। जानी बेल अब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सामने चाहे कोई भी दिखे, किसी से भी बात किए बिना चुपचाप चला जाता है। ऐसे जाकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जानी बेल की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है बेटा? मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। जल्दी से घर चल। सुबह से बिना खाए पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। क्या आपको भी याद नहीं है माँ? आज कौन सा खास दिन है? बातें बाद में, पहले घर तो चल बेटा। मैंने आज तेरे लिए खास गोभी के पत्ते बनाए हैं। ऐसे कहते हुए जानी बेल का माँ उसे घर लेकर जाती है। वहाँ पर जानी बेल के दोस्त, उसके पिता और मिठाई वाला सभी लोग जानी के केक के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जानी घर में आता है, सभी लोग जानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। तुमने सोचा भी कैसे कि कोई तुम्हारा जन्मदिन भूल सकते हैं बेटा? हम सबको याद था। हम बस तुम्हें शाम को सरप्राइज देने चाहते थे। मुझे पता था कि आप सब नाटक कर रहे हो। चाचा जी ने तो बहुत बढ़िया नाटक किया। वैसे मुझे सच में नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है।